हरिओम। तो स्वागत है आप लोगों का आज के इस स्पेशल सेशन में। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे मैजिकल प्राणायाम के बारे में बताऊंगी। अगर आप लोगों ने उसको सही तरीके से करना सीख लिया तो आप लोगों का पूरा जीवन चेंज हो जाएगा। चाहे आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव कितना भी पुराना हो, कितना ज्यादा अधिक आपको नींद ना आने की समस्या हो, चाहे आप पूरे टाइम गहरी चिंता में डूबे रहते हो, एक निगेटिव विचार आपके दिमाग में कितने भी भरे हों, वो सभी समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगी। तो जी हाँ, इस प्राणायाम का नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। जैसा कि नाम ही है नाड़ी शोधन, आपकी नाड़ियों को शुद्ध करने वाला प्राणायाम। आपके शरीर को जो सूक्ष्म ऊर्जा पहुंचाने वाली कोशिकाएं हैं, नलियां हैं, नाड़ियां हैं, उन सभी को ये प्राणायाम एकदम शुद्ध कर देता है। जिन भी नाड़ियों में, नलियों में कोई भी रुकावट आ रही होती है, वो सभी पूरी तरह से क्लीन हो जाती हैं। ये हमारा जो शरीर है, इसके जो विषाक्त पदार्थ होते हैं, वो विषाक्त पदार्थ जब शरीर से पूरी तरह से बाहर नहीं निकलते हैं तो हमारी नाड़ियों को अशुद्ध बनाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमें अवसाद, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद ना आना, बहुत सारी समस्याएं होने लग जाती हैं। तो अगर हम ईमानदारी से इस प्राणायाम को करते हैं, हम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। तो आज हम इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एक सुखदायक अवस्था में बैठ जाना है। चाहे सुखासन में बैठ जाइए, चाहे अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए, चाहे पूर्ण पद्मासन में बैठ जाइए, जिस तरीके से आप बहुत ही अच्छे से बैठ सकते हैं। इसके लिए इस तरीके से आपको राइट हैंड से प्रणव मुद्रा बनानी है। फर्स्ट 2 फिंगर डाउन एंड लास्ट 2 फिंगर अप एंड थंब अप। लेफ्ट हैंड से ज्ञान ध्यान मुद्रा, और घुटने के ऊपर रखना है। कभी भी घुटने के ऊपर ही रखा जाता है, इस तरीके से लटका कर नहीं रखना है। मैं कई लोगों को देखती हूँ ज्ञान ध्यान मुद्रा बनाकर इस तरीके से लटका लेते हैं, नहीं, इस तरीके से घुटने के ऊपर प्रेस करना है। देन राइट नॉस्ट्रल से श्वास बंद करेंगे एंड लेफ्ट नॉस्ट्रल से पूरी श्वास लंबी गहरी लेंगे। अब जब लग रहा है हमें इससे ज्यादा श्वास नहीं ले पा रहे हैं, तो हम दोनों नॉस्ट्रल बंद करके अपनी ब्रीथ को अंदर ही रोक देंगे। जितनी हमारी कैपेसिटी है हम उतना रोक कर रखेंगे। जब लगेगा इससे ज्यादा नहीं रोक पा रहे हैं तो राइट नॉस्ट्रल ओपन करेंगे और उसी से पूरी श्वासों को बाहर निकाल देंगे। जिस नाक से श्वास बाहर निकाली है उसी से हम फिर से एक बार इन करेंगे और बंद करके अपनी श्वासों को अंदर ही होल्ड कर लेंगे, यानी अंतः कुंभक लगा लेंगे। जितनी कैपेसिटी है कुंभक लगा के रखेंगे, श्वासों को रोक कर रखेंगे। देन लेफ्ट नॉस्ट्रल ओपन करके ब्रीद आउट कर देंगे। अब लेफ्ट नॉस्ट्रल से ही पूरी ब्रीद लेंगे और सेम प्रोसेस करते रहेंगे। तो लेफ्ट नॉस्ट्रल से लेते हुए जब हम राइट सर्कल पूरा करके लेफ्ट में फिर आ जाएंगे, तब जाके हमारा 1 काउंट कंप्लीट होगा। ऐसे हमें 9 काउंट पूरे करने होते हैं अपनी एक एक नसों नाड़ियों को शुद्ध बनाने के लिए। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो आपको उबासियां आने लग जाती हैं, बहुत ज्यादा मुंह फटने लग जाता है, आलस आने लग जाता है, नींद आने लग जाती है। तो आप नोटिस कीजिएगा कि आप जो श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं वो किस रेशियो में ले रहे हैं। इसका एग्जैक्ट श्वास लेने और छोड़ने का रेशियो है कि जितनी श्वास ले रहे हैं उसका 2 गुना ज्यादा श्वास आप बाहर निकाल रहे हैं, यानी 1 और 2 का रेशियो होता है। होल्ड जो आपको करना है, फर्स्टली जब आप बिगनर हैं तो आपको अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होल्ड करना है। ठीक है। हमेशा याद रखिएगा इस चीज को कि अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको होल्डिंग टाइम को रखना है। ठीक है। देन जब हम लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास ले रहे होते हैं, राइट से छोड़ रहे होते हैं, राइट से ले रहे होते हैं, लेफ्ट से छोड़ रहे होते हैं, तो यहां पर एक चीज आप नोटिस करेंगे, आपकी
कोई भी एक नाक बहुत अच्छे से श्वास ले पा रही होती है, एक नाक से बहुत धीरे धीरे चल रही होती है। तो मतलब कि उस समय जो नाक से आप बहुत अच्छे से श्वास ले पा रहे हैं उस समय वही नाक आपकी एक्टिव है। जनरली जब हमारी नाड़ियां अशुद्ध होने लगती हैं तो हमारे शरीर में अवसाद पैदा होने लग जाता है। लेफ्ट नॉस्ट्रल हमारी इड़ा नाड़ी होती है, राइट नॉस्ट्रल पिंगला नाड़ी होती है। यानी लेफ्ट साइड की नाड़ी चंद्रमा से रिलेट करती है, राइट साइड की नाड़ी सूर्य से रिलेट करती है। कभी भी नोटिस कीजिएगा, जब भी आपको सर्दी जुकाम हो जाए, बहुत ज्यादा मन में अवसाद आ रहा है, एकदम आपको लग रहा है एनर्जी नहीं है शरीर में, बहुत थके थके से लग रहे हैं, तो उस वक्त आप श्वास लेकर के चेक करिएगा, आपकी लेफ्ट वाली नाक बंद रहेगी। लेफ्ट वाली नाक से आप ज्यादा अच्छे से सांस नहीं ले पा रहे होंगे, यानी आपकी लेफ्ट नाड़ी गंदगी से भरी पड़ी है, उसे आपको साफ करना है। और कभी कभी आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपके शरीर में बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है, त्वचा बहुत ज्यादा सूखी सूखी होने लगती है, गले में भी खारिश सी होने लग जाती है, आपको गुस्सा बहुत आने लगता है, चिड़चिड़ाहट बहुत आने लग जाती है, भूख बहुत ज्यादा लगने लग जाती है। उस वक्त आप चेक करिएगा, आपकी जो राइट नॉस्ट्रल है वो बंद रहेगी, यानी सूर्य नाड़ी आपकी उस समय बंद हो रखी होगी। आप अपनी राइट नॉस्ट्रल से अच्छे से ब्रीथ नहीं ले पा रहे होंगे, यानी आपकी जो सूर्य नाड़ी है, जो पिंगला नाड़ी है, वो इस समय गंदगी से, विषाक्त पदार्थों से दबी हुई है। तो आपको उस समय अपनी राइट नॉस्ट्रल ओपन करना है। तो इसीलिए जब आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो आपकी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी दोनों को ही बैलेंस्ड के साथ एक्टिव करती है, सारे विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालती है और आपका जीवन पूरी तरह से स्वस्थ बना देती है। तो मैंने आपको दोनों से रिलेटेड होने वाले जो सिम्टम्स होते हैं बता दिया है कि अगर लेफ्ट नॉस्ट्रल आपकी बहुत दिन से बंद हो रही है और लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस नहीं आ रही है तो समझ जाइएगा क्या सिम्टम्स है। अगर राइट नॉस्ट्रल बहुत दिन से बंद है, राइट नॉस्ट्रल से ज्यादा अच्छे से सांस नहीं आ रही है, तो समझ जाइएगा कि उसकी वजह से क्या क्या सिम्टम्स है। मैंने दोनों के सिम्टम्स बता दिए हैं। जब आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो आपके शरीर में पूरे टाइम एनर्जी बनी होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी बनी होती है। आपके शरीर का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे से कार्य करने लग जाता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बढ़ने लग जाती है। आपकी नींद न आने की समस्या पूरी तरह से खत्म होने लग जाती है, नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। इसके साथ साथ जिनको बहुत ज्यादा अवसाद रहता है, तनाव रहता है, नींद न आने की समस्या रहती है, डिप्रेशन में रहते हैं, उन लोगों को इससे मुक्ति मिलने लग जाती है। जिनकी नसों में बहुत ज्यादा जमाव हो रहा है, खून का संचार अच्छे से नहीं हो पा रहा है, विषाक्त पदार्थ बहुत ज्यादा जमे पड़े हैं उन नलियों में जो हमारे पूरे शरीर में एनर्जी पहुंचा रही हैं, वो नलियां पूरी तरह से शुद्ध होने लग जाती हैं, स्वस्थ होने लग जाती हैं। तो अगर आप लोगों को अपना पूरा जीवन स्वस्थ बनाना है, सुखी जीवन जीना है, तो नाड़ी शोधन प्राणायाम एवरीडे आपको करना है। एवरीडे कम से कम 20 मिनट करना है। जिस दिन से आपने ये एक अच्छी आदत अपना लिया उस दिन से समझ जाइएगा कि आपका पूरा जीवन सुखमय हो जाएगा, आप बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे और आपको जीवन में कभी कोई भी अवसाद नहीं बचेगा। तो जिनको भी ये सारे सिम्टम्स हैं उनको ये सेशन आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा, ये आपका एक अच्छा पुण्य का काम होगा। और अगर आप लोग नए हैं, अभी देख ही रहे हैं इस वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले सारे सेशन टाइम टू टाइम मिल सके। और अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर कोई भी समस्या आती है इस सेशन को लेकर के तो मुझे कमेंट करके आप अपना क्वेश्चन छोड़िएगा, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और हेल्दी से सेशन के साथ, तब तक के लिए हरि ओम।